नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और ये वक्त प्राइम टाइम का है। मॉनसून का मैच अब 4 दिन का होगा। तो मॉनसून सत्र के तीसरे दिन काफी गहमा गहमी देखी गई। सीडी मामले पर विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी की और सीडी मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। उधर सरकार ने भी इनेलो पर आज पलटवार किया और जमीन ट्रस्ट घोटाले के जरिए इनेलो नेताओं पर सवाल उठा दिए। ऐसे में मॉनसून का मैच कौन जीतेगा, यह अब देखने वाली बात होगी। तो हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्रवाई एक दिन के लिए बढ़ाई गई है। सदन के पटल पर 17 बिल रखे जाने थे, लेकिन वक्त का अभाव था, लिहाजा संसदीय कार्य मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सदन की कार्रवाई एक दिन के लिए बढ़ाने की मांग की और मॉनसून सत्र की कार्रवाई में एक दिन का इजाफा कर दिया गया। उधर विपक्षी नेता सीडी मामले के जरिए सदन के बाहर सरकार पर सवाल उठाते देखे गए। मॉनसून का मैच अब 4 दिन का है। विधानसभा सत्र की अवधि एक दिन और बढ़ाई गई है। सदन के पटल पर तीसरे दिन 17 विधेयक रखे जाने थे, लेकिन वक्त का अभाव था, लिहाजा संसदीय कार्य मंत्री रणदीप सुरजेवाला ने मॉनसून सत्र की अवधि एक दिन और बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। अब मॉनसून सत्र एक दिन और चलेगा। ऐसे में बुधवार को कई अहम बिल पारित होने की उम्मीद है। सीडी प्रकरण पर भी सरकार की तरफ से सफाई आई। खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीडी मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। कमेटी ने रिपोर्ट दी है, वो फैक्ट्स पे आधारित करके उन्होंने और बिना किसी द्वेष भावना से रिपोर्ट दी है। खुद मुख्यमंत्री ने ऐसे ट्रस्ट को भूमि दी गई जहां पर या तो खुद ट्रस्टी हैं या उनके कोई सपुत्र ट्रस्टी है। खुद ही देने वाले, खुद ही लेने वाले। और ये मेरे को अफसोस इस बात का है कि ये ट्रस्ट चौधरी देवीलाल के नाम से चला रहे हैं। उनकी आड़ में जिस प्रकार से अनियमितताएं की गई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री हुड्डा ने इनेलो नेताओं पर भी सवाल उठाए और बीवी बत्रा की रिपोर्ट का हवाला दिया। मुख्यमंत्री हुड्डा के मुताबिक चौटाला सरकार में ट्रस्टों के जरिए जमीनों की काफी धांधली हुई थी और इसी मामले को दबाने के लिए अब फर्जी सीडी का सहारा लिया गया है। कमेटी ने रिपोर्ट दी है, वो फैक्ट्स पे आधारित करके उन्होंने और बिना किसी द्वेष भावना से रिपोर्ट दी है। खुद मुख्यमंत्री ने ऐसे ट्रस्ट को भूमि दी गई जहां पर या तो खुद ट्रस्टी हैं या उनके कोई सपुत्र ट्रस्टी है। खुद ही देने वाले, खुद ही लेने वाले। और ये मेरे को अफसोस इस बात का है कि ये ट्रस्ट चौधरी देवीलाल के नाम से चला रहे हैं। उनकी आड़ में जिस प्रकार से अनियमितताएं की गई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हुड्डा के साथ संसदीय कार्य मंत्री रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। उन्होंने भी कई गंभीर सवालों के जवाब दिए। इस कमेटी ने ये पाया है कि भारी धांधली, गड़बड़ झाला, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जो उन्होंने एक्वायर की उसमें सरकार की प्रॉपर्टियां अर्जित करने में किया गया है। पंचायत की प्रॉपर्टी, नगर पालिकाओं की प्रॉपर्टी और दूसरे सरकारी जो अदारे हैं उनकी प्रॉपर्टी को बगैर किसी वैलिड कंसिडरेशन के हड़प लिया गया और इसमें भारी गड़बड़ी की गई। सरकार का रुख अब पॉजिटिव है, लेकिन विपक्ष के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने
सीडी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज कहते हैं, सीडी मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी सीबीआई की जांच कराई जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल हैं जी। और लोक आयुक्त तो खुद कह रहे हैं कि मेरे पास पावरें नहीं है, मैं किसी के खिलाफ कोई पनिश नहीं कर सकता हूं, किसी को मैं खाली सिफारिश कर सकता हूं। और उसके दांत इतने नुकीले नहीं हैं कि जितने बड़े बड़े मगरमच्छ इस कांड में हैं उनका जबड़ा उनको पकड़ सके। बीजेपी विधायक कविता जैन का बयान भी अहमियत रखता है। उन्होंने भी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। हमने कल वहां पर बार बार यही मांग की थी कि आप अगर सरकार के जिन विधायकों पर, मंत्रियों पर, उनके पुत्रों पर आरोप लगे हैं तो आप जांच कराइए। जो भी गलत है, चाहे सीडी बनाने वाले या सीडी के अंदर जो मौजूद है उसके खिलाफ कार्यवाही करें और सबके सामने आनी चाहिए। और विपक्ष की जो मांग थी वो नाजायज नहीं थी, आप विपक्ष को वापस बुलाइए, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रहेगी, क्योंकि सीधा सीधा आरोप यहाँ पर सरकार पर ही है। सीडी मामले के जरिए विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है तो सरकार भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री रणदीप सुरजेवाला ने जमीन ट्रस्ट घोटाले पर चौटाला परिवार को घेरने की कोशिश की। मॉनसून के मैच में विपक्ष ने जमकर बाउंसर फेंके हैं तो सरकार भी धुआंधार बल्लेबाजी करने में पीछे नहीं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मॉनसून सत्र के आखिरी दिन जीत किसकी होती है। चंडीगढ़ से नवीन सेठी, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो सीडी मामले को लेकर विपक्ष पहले से ही हमलावर था। सरकार ने लोकायुक्त जांच के आदेश दिए, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार भी हमलावर होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री हुड्डा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इनेलो पर निशाना साधा गया और चौटाला साहब की सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। प्राइम टाइम में आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास और बड़ा पैनल मौजूद है। अपने पैनल से हम आपका तारुफ करा दें। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एसी चौधरी साहब हैं। एसी चौधरी साहब पूर्व मंत्री रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। हमारे साथ डॉक्टर धर्मवीर यादव हैं, आप पूर्व मंत्री रहे हैं प्रदेश में और हजका के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ जयवीर सिंह जी हैं, सीपीएस हैं। इसके अलावा गोपीचंद गहलोत जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा, इनेलो के वरिष्ठ नेता, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। केबी पंडित जी हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चर्चा की शुरुआत गहलोत साहब आपसे करना चाहेंगे। फोन लाइन पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज सरकार हमलावर नजर आई और सरकार कुछ इस अंदाज में हमलावर हुई कि चौटाला साहब की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और बहुत सारे दूसरे घोटाले निकलकर सामने आ गए। इनेलो की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे गहलोत साहब? मैं तो ये तो नहीं सुन पाया कि उन्होंने क्या कहा है, क्या किया है, परंतु ये कोई नई बात नहीं है। चौटाला साहब के खिलाफ तो 10 साल से ये सरकार, लगभग 9 साल हो गए, लगातार कुछ ना कुछ कर रही है और इससे बुरा उनके साथ कुछ और ये कर भी नहीं सकते थे। बाकी अब तो प्रदेश की जनता और देश की जनता ये सुनना चाहती है कि जो ये सीएलयू की सरकार है जी, ये अपनी सफाई दे कि इन्होंने क्या किया है। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जैसे रेहड़ी पे सब्जी भाजी बेचने वाले होते थे, वो गुड़गांव में स्थिति सरकार ने बना दी कि आम आदमी भी इनका प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर के यहाँ घूमता रहा है कि कोई सीएलयू करा लो, कोई सीएलयू करा लो। और सबको पता है कि यहाँ सीएलयू के गुड़गांव और फरीदाबाद में क्या रेट चल रहे हैं, अलग अलग रेट हैं। और जो लोग जिनके मार्फत लेते हैं उनकी भी ये देखते हैं कि ये आदमी को, इनको यहाँ का कम पता है, इसके हिसाब से इनके रेट कम होंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए ये सरकार, मैं तो कहता हूँ कि ये कोई आरोप सीधे विधानसभा में नहीं लगे हैं कि विधानसभा की बात को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते या वो विधानसभा की ज्यूरिडिक्शन में ही रहेगी। ये सीडी तो जारी की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर,
जब सरकार को लगता है कि ये सीढ़ियां गलत हैं, पहले दिन तो मुख्यमंत्री और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष एक ही भाषा बोल रहे थे कि यह सीढ़ी झूठ है और फ्रेब है, इनकी कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आपको ये लगता है तो आप क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस पे कार्रवाई हो सकती है, आप कोर्ट में नहीं, जाएं। उन्होंने लोकायुक्त जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन विपक्ष लोकायुक्त को जांच सौंपे जाने से भी संतुष्ट नहीं लग रहा है गहलोत साहब। लोकायुक्त की क्या स्थिति है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे हुई है उस पर टिप्पणी ना करना चाहूंगा, ना ही आप मेरे से कराएं, क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट हूं, मेरे को उस स्थिति का बेहतर पता है। परंतु हम तो ये कहते हैं कि ये सारे का सारा मामला न्यायिक जांच में हो, सीटिंग जज के वो हो, और ज्यादा बेटर तो ये है कि कोल घोटाले की तरह ये सुप्रीम कोर्ट की अगर निगरानी में ये जांच कराई जाए, तब जांच का सही मकसद हासिल होगा, लोगों को पता लगेगा, और बेहतर तो ये होगा कि नैतिकता के आधार पे मुख्यमंत्री जी रिजाइन दें और ये सरकार जब चली जाएगी तब इसका सारा पता लगेगा। अभी सीडी की इंक्वायरी होनी चाहिए। सच्चाई तो ये है कि चौटाला के टाइम में भी जितने सीएलयू हुए हैं, लाइसेंस दिए हैं बिल्डर्स को, वो कैसे दिए हैं, कुछ इसी तरह का इशारा डॉक्टर साहब, कुछ इसी तरह का इशारा मुख्यमंत्री ने किया। कुछ चौटाला के टाइम में कितने जो है लाइसेंस कुछ इसी तरह का इशारा किया, लेकिन डॉक्टर साहब जो आरोप लगाए हैं गहलोत साहब कैसे रिलीज की